नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है प्रमुख स्टडी YouTube चैनल। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर यानी कि काव्य नंबर 3 मत बांटो इंसान को, इस काव्य की जो वर्कबुक है उस वर्कबुक का हम सॉल्यूशन आज देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलते हैं वर्कबुक की सॉल्यूशन की ओर। वर्कबुक का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें नंबर 1, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो खाली जगह को, जवाब है इंसान को। नंबर 2, अभी राह तो शुरू हुई है खाली जगह बैठी दूर है, जवाब है मंजिल। नंबर 3, अब भी खाली जगह धरती है ऊपर नील वितान है, जवाब है हरी भरी। नंबर 4, रौंद न पाएगा फिर कोई खाली जगह की मुस्कान को, जवाब है मौसम। 5वीं खाली जगह है, अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी खाली जगह को, जवाब है चट्टान। वर्कबुक का अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न है, इंसान को बांटने का अर्थ क्या है? इसका जो सही जवाब ये रहा आपके सामने। इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्य को समान दृष्टि से न देखना। आज ऊंच नीच, जाति पाति, गोरा काला आदि भेद कर लोगों में अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है। सभी मनुष्य के रक्त में एक जैसी लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावनाओं की अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है। इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है। प्रश्न नंबर 2, लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है? उत्तर है, कुछ लोगों के भगवान मंदिर में तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते हैं। कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाए हैं। एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है। वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है। प्रश्न नंबर 3, किसकी मुस्कान को कोई रौंद नहीं पाएगा? जवाब है, सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी। तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को रौंद नहीं पाएगा, अर्थात नष्ट नहीं कर सकेगा। वर्कबुक का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न ये रहा, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? उसका सही जवाब है, चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभाव के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है, उन्हें भी अपनत्व का प्रदान करना है। इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टान की प्यास बुझाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, कविता के अनुसार अब तक किन चीजों का बंटवारा हो चुका है? जवाब है, कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि के रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है। इसी तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर भी बांट लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 3,
हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती है? जवाब है वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति के इस रौद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, यह कविता हमें क्या संदेश देती है? जवाब है यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मेल मिलाप से रहने की सीख देती है। इस प्रकार यह काव्य हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। वर्कबुक का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। उसमें पहला समानार्थी शब्द बनेगा रा यानी कि रास्ता, बंदी तो कैदी, चट्टान तो शिलाखंड, मनुष्य मनुष्य या मानव भी हो सकता है, रौंदना तो कुचलना, मजबूर तो लाचार, आलोक तो परलोक, पहरा तो सुरक्षा। इस प्रकार हमने समानार्थी शब्द देखे। वर्कबुक का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो पहला शब्द समूह है संसार रूपी सागर, तो उसका एक शब्द में जवाब दे तो संसार सागर होगा। नंबर 2, दूसरा शब्द समूह है माता जैसी भूमि, तो एक शब्द में उसका जवाब है मातृभूमि। नंबर 3, दो पहाड़ों के बीच गहरा स्थान, तो उसका एक शब्द में जवाब दे तो घाटी हो सकता है। नंबर 4, जिसे कोई उपमा न दी जा सके ऐसा एक शब्द है अनुपम। नंबर 5 यानी कि 5, दूसरों का उपकार करने वाला यानी कि उपकारी। इस प्रकार शब्द समूह के एक शब्द हमने लिखे। वर्कबुक का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, मैंने यहाँ आपको आंसर दे ही दिया है, तो मैं बोलता हूँ वैसे आप लिखते जाओ या बोलते जाओ। पहला शब्द है आंगन, फिर इंसान, उदास, ऊपर, गिरजाघर, घाटी, चट्टान, प्यासी, बंदी, मंजिल, मुस्कान, रेगिस्तान, वितान और सागर। तो इस प्रकार शब्दकोश के क्रम में मैंने लिख के दिए हैं आपको। तो इस तरह आप और भी प्रयत्न कर सकते हैं, अलग अलग शब्द को खोजकर इस शब्दकोश के क्रम में लिख सकते हैं। वर्कबुक का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। मैंने यहाँ काव्य पंक्तियां पूर्ण कर दी है, यानी कि जवाब मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। तो काव्य पंक्तियां इस प्रकार है यहाँ पे, अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को, साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर। इस तरह काव्य पंक्तियां पूर्ण कर दी गई है। अब चलते हैं वर्कबुक के अगले प्रश्न की ओर। वर्कबुक का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ बताइए। तो यहाँ पे आपको एक काव्य पंक्ति दी गई है जो मैं पढ़ रहा हूँ। अभी राह तो शुरू हुई है मंजिल बैठी दूर है, उजाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। तो ये दी गई जो काव्य पंक्ति है उसका भावार्थ हमें लिखना है। तो चलो भावार्थ भी लिख देते हैं। उसका जवाब ये रहा, दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है, समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है, उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अभी केवल महलों में रहते धनी लोगों के घरों में ही है, गरीबों के घरों में अब भी दीपक ही जल रहे हैं। इस तरह यहाँ का इस काव्य पंक्ति का भावार्थ हमने देखा।
आपको लिखना भी है और पढ़ना भी है। विद्यार्थी मित्रों, काव्य नंबर 3 मत बांटो इंसान को, ये वीडियो का पार्ट 3 था, यानी कि भाग तीसरा था। विद्यार्थी मित्रों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसलिए मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। और ये वीडियो जो अच्छा लगा हो तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट भी करिए, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और नॉलेज की बढ़ोतरी होती रहे। तो विद्यार्थी मित्रों, अब अगले नए वीडियो के साथ हम इसी चैनल पर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको बाय बाय। जय स्वामीनारायण।